जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए, यहाँ क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये मैक्सिमा एंड मिनिमा का है, ठीक है। और मैक्सिमा और मिनिमा का ये हम लोग ये क्वेश्चन देखे हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको समझिए। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन को भी देखे हैं, यानी और इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी किए हैं, है ना, यानी कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए, और एक क्वेश्चन ये है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ओके। और फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये हम लोगों का क्या है देखिए, यानी 3x पर पावर 4 माइनस 2x पर पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है। देखिए क्या करना है, देखिए आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में, आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी, है ना, 4-5 दिन के बाद, कब से है, फरवरी में कब से है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग है ना। हम तो झारखंड से हैं, तो झारखंड का तो इसी फरवरी में है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, यदि कोई अदर स्टेट से हैं तो आप लोग भी देखिएगा आप लोगों का एग्ज़ाम कब कब है, तो उसी के अकॉर्डिंग से आप लोग तैयारी तो कर ही लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। और यहाँ से देखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम से एक क्वेश्चन आएगा, इसको समझिए कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो आप लोग क्या लिखिएगा, सबसे पहले आप लोग लिखिएगा सॉल्व, ओके। हम जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे लिखिएगा, आप लोगों का मार्क्स वगैरह नहीं कटेगा, है ना। थोड़ा सा डिटेल लिखना पड़ेगा ना। सॉल्व, इसके बाद लिखिएगा एज गिवन इक्वेशन या गिवन फंक्शन, जो लिखिए एज गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन या फिर गिवन दैट भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए हम लोगों का है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x पर पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 6x प्लस 1। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, है ना। कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा आपका क्वेश्चन में, उसको सबसे पहले क्या मान लीजिएगा, इक्वेशन 1, ओके। और इक्वेशन 1 माने है ना, इसके बाद आप इसको क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ x है ना वेरिएबल, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा ये एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये 4 आगे आएगा, हो जाएगा 12x क्यूब माइनस ये आगे आएगा 6x स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा आपका 12, अच्छा 6x नहीं, ये आगे चल जाएगा तो हाँ 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका 12x और प्लस ये हो जाएगा आपका 6 और 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0, है ना। अब इसको इक्वेशन 2 मानिएगा, है ना। चलिए ठीक है। अब यहाँ एक लाइन लिखिएगा, यहाँ जो हम लिखने जा रहे हैं ये हर एक मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने के लिए लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखिएगा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ओके। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, है ना, या फिर dy बाई डी एक्स रहेगा। अगर यहाँ y इक्वल्स टू ये क्वेश्चन रहता तो क्या लिखते dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर हो जाता आपका कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। तो इसको 0 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना है। तो देखिए ये 0 करेंगे यानी ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ओके। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ देखिए 6 है 12 है, 6 है 12 है, दैट मीन्स आप 6 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपका 2x क्यूब, ओके, माइनस x स्क्वायर और माइनस यहाँ हो जाएगा 2x और प्लस 1 और इक्वल्स टू 0। अब यह 6 को 0 के तरफ में डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर और प्लस माइनस 2x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ दोनों में क्या कॉमन लेंगे और यहाँ फिर ये दोनों में हम लोग क्या कॉमन लेंगे, इसको समझते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर तो बचेगा यहाँ कितना 2x और माइनस यहाँ क्या 1। अब यहाँ देखिए -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x और -1, है ना। जैसे ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा +1 हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू देखिएगा 0। अब इस तरह का आप लोग मिडिल फैक्टर बहुत सारा किए हैं, है ना। अब देखिए यहाँ हम लोग करेंगे, अब यहाँ हम लोग कर सकते हैं, देखिए 2x माइनस 1, यहाँ भी 2x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 2x माइनस 1 और यहाँ बचेगा आपका x स्क्वायर माइनस 1, ओके, और इक्वल्स टू 0। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एक बार होगा और एक बार होगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू, ये माइनस है राइट तरफ जाएगा तो क्या होगा
यानी 0 + 1 मतलब 1 हो जाएगा, और ये 2 डिवाइड हो जाएगा मतलब 1/2। एक्स का वैल्यू यहाँ निकल गया आपका क्या, 1/2, ठीक है। और देखिए हम लोग निकालेंगे यहाँ एक्स का वैल्यू, मतलब एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा ये √1 और एक्स इक्वल्स टू ±1, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका एक्स का वैल्यू क्या निकला, हम लोग लिखेंगे सिंस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -1 और इसके बाद +1/2 और ये -+1 है ना, यही होगा, 3 वैल्यू है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का मैक्सिमम या फिर मिनिमम, यानी मैक्सिमा से ही मैक्सिमम का वैल्यू निकलेगा और मिनिमा से ही हम लोगों का मिनिमम का वैल्यू निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को मैक्सिमा और मिनिमा डिसाइड करना होगा। और ये डिसाइड कब होता है, जब हम लोगों का डबल डेरिवेटिव यदि नेगेटिव आएगा तो वो मैक्सिमा होगा और पॉजिटिव आएगा तो वो मिनिमा होगा, ठीक है। और 0 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा कि नॉर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा, ठीक है। तो ये सब हम लोग कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग इससे पहले वाला क्लास को भी देख सकते हैं यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इक्वेशन 2 को देखिए, यहाँ सिंगल डेरिवेटिव है तो हम लोग इसको फिर दोबारा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन किसको कर रहे हैं, इक्वेशन 2, ओके वी गेट। तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा कि f" और f(x) आर इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये आगे चला जाएगा, 3 आगे चला जाएगा यानी 12 के साथ 36x² हो जाएगा और यहाँ माइनस, और ये देखिए ये आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 12x और माइनस यहाँ देखिए 12x, तो x का डेरिवेटिव 1, दैट मीन्स आपका हो जाएगा 12, है ना। तो हम लोगों को ये डबल डेरिवेटिव हम लोगों को ये डिसाइड करता है, यानी ये मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। लेकिन यहाँ हम लोगों के पास देखिए यहाँ वेरिएबल हम लोगों के पास तो बचा हुआ रह गया, है ना। तब तक हम लोगों के पास अभी तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब क्या करना होगा, ये जो x का वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, x का ये वैल्यू को आप क्या करेंगे, एक एक करके अल्टरनेटिव हम लोग पुट करते जाएंगे और हम लोगों का रिजल्ट आते जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्या पुट करेंगे, यहाँ देखिए पुट x इक्वल्स टू हम 1 पुट करते हैं, सॉरी -1 है तो -1 ही पुट कीजिए, लीजिए -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे कि f -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 मतलब 36 और ये -1 का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा आपका 12 और इधर हो जाएगा x के प्लेस पर -1, आप चाहे तो इसको नहीं भी दे सकते हैं, -1 और माइनस ये 12, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 36 और माइनस माइनस यहाँ प्लस, है ना। स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 12 और माइनस हो जाएगा 36, है ना। और कुछ बचा क्या, और कहीं कुछ नहीं बचा, तो ये और ये तो कट जाएगा, तो यहाँ आपका आ गया कितना 36। तो 36 क्या है बताइए, ग्रेटर देन 0 है ना, पॉजिटिव आ गया। तो आप ये कह सकते हैं देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि f" है ना ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये हो गया तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसको बताइए, यानी इट इज़ ए मिनिमम, क्या होगा, इट इज़ ए मिनिमा। चलिए बात को समझे यहाँ तक, ये मिनिमा हो गया। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो ये मैक्सिमा होता, लेकिन हम लोग क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू को पुट किए -1, फिर 1/2 को पुट करेंगे। तो आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसको इधर हटाते हैं। देखिए अब हम लोग पुट करेंगे किसको, 1/2 को। अब यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 1/2, है ना। तो x इक्वल्स टू 1/2 कहाँ पुट करिएगा, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हम लोगों का कहाँ गया, अच्छा इक्वेशन 2 में नहीं, यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका f" और ये हो जाएगा 1/2 और इक्वल्स टू 36 और मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर, है ना। यहाँ x² है मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 1/2, है ना, और -12। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 36 और मल्टीप्लाई 1/4 और माइनस ये हो जाएगा 12 और मल्टीप्लाई 1/2 और माइनस ये 12। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा आपका, कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6 कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 9 माइनस ये और ये करेंगे तो आपका हो जाएगा 18, मतलब हो जाएगा -9। तो ये नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स ये लेस देन 0 होगा। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर f" लेस देन 0, सो इट इज़ मैक्सिमा, है ना, इट इज़ मैक्सिमा। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में आप लोग जैसे पढ़े थे
वहाँ भी हम लोग डेरिवेटिव करते थे। यदि डेरिवेटिव हम लोगों का पॉजिटिव आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज होता है फंक्शन, है ना। नेगेटिव आ जाता था तो डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा काम कर रहा है। उल्टा काम मतलब यदि नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा कहेंगे उसको, मैक्सिमम वैल्यू नहीं, मैक्सिमा। और वो उसी मैक्सिमा को हम लोग यूज करेंगे तो हम लोगों का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो चलिए ये मैक्सिमा हो गया। फिर और पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू इस बार 1। ये देखिए -1 1/2 भी पुट किया और 1 पुट करते हैं। तो 1 पुट करेंगे, क्या होगा देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका a∬1 और ये हो जाएगा आपका 36 और 1 का स्क्वायर और -12 और यहाँ 1 होगा और -12 कितना हो जाएगा, f∬1 इक्वल्स टू 36, ये हो जाएगा -12 और माइनस ये, तो ये 12 और ये 12 24 और 36 में 24 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी ये 2 हो जाएगा और ये 1, यानी 12 हो जाएगा रिजल्ट, यानी ये ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो हम लोग को क्या कह सकते हैं, देयरफॉर f ऑफ f∬x ग्रेटर देन 0। सो क्या होगा बताइए, ये पॉजिटिव आया है, इट इज़ ए मिनिमा। यहाँ देखिए हम लोग क्या करें, हम लोगों को क्या मिला, हम लोग यहाँ दो चीज़ देख पाए, है ना। 2 पॉइंट पर मिनिमा आ रहा है और कोई एक पॉइंट पर क्या आ रहा है, मैक्सिमा। -1 और +1 इस दोनों पर क्या आ रहा है, मिनिमा। लेकिन 1/2 पर क्या आ रहा है, मैक्सिमा, है ना। यहाँ देखिए 1/2 पुट किया, जैसे ही मैक्सिमा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, अब यही वैल्यू को हम लोग एक एक करके पुट करेंगे और तब हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देखिए एक बार फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू क्या, x इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, x इक्वल्स टू हम लोगों का हो जाएगा क्या, -1 और 1/2 और +1। कहाँ पर पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, यही है इक्वेशन 1। तो सबसे पहले -1 को रखते हैं। यहाँ देखिए -1 होगा और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए तो यह हो जाएगा 3 और x के प्लस पर -1 पर पावर 4 और -2 और -1 पर पावर 3 -6 -1 पर पावर स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा 6 और ये x के प्लस पर होगा -1 और +1। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ये -1 होगा यानी +1 मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 ही रह जाएगा। अब माइनस ये हो जाएगा -1 और यहाँ माइनस है यानी +2 हो जाएगा। अब माइनस ये देखिए -1 का स्क्वायर मतलब पावर पॉजिटिव है, सॉरी इवन है, तो ये पॉजिटिव नंबर देगा, लेकिन यह नेगेटिव बाहर में है मतलब ये -6 होगा। और यहाँ ये हो जाएगा आपका -6 और +1। तो देखिए ये रिजल्ट आपका क्या आएगा, इधर देखिए ये इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 5 है ना, 5 हो गया। और यहाँ देखिए यहाँ प्लस करेंगे तो 6 हो गया। तो ये 6 मतलब ये हो जाएगा 6 -6 और -6, तो ये कट उठ के क्या हो जाएगा, ये इसके साथ कटा लेकिन -6 बचा। किस पॉइंट का बात कर रहे हैं, 1 का। तो 1 में क्या आया था, मिनिमा। तो 6 जो है ना वो मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि 1 -1 पर यहाँ हम लोगों का क्या आया था, -1 पर देखिए शायद इधर आया था, वो क्या आया था, मिनिमा, है ना। मैक्सिमा सिर्फ 1/2 पर आया है। अब यहाँ देखिए फिर हम लोग पुट करेंगे क्या, सिंस x इक्वल्स टू इस बार 1 पुट कीजिए तो क्या होगा देखिए, तो f और यहाँ 1 लिखेंगे, f ऑफ 1 और ये हो जाएगा 3 और ये +1 पर पावर 4 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 पर पावर 3 और -6 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और +6 और ये हो जाएगा 1 और +1 हो गया। अब ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ तो कुछ नहीं है मतलब ये 3 होगा और माइनस ये 2 होगा और माइनस ये 6 होगा और +6 होगा और +1। देखिए माइनस प्लस कटा, क्या बचा यहाँ, ये देखिए, अच्छा ये 0 आ रहा है क्या, ना 0 तो नहीं आएगा, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं देखिए ये और ये पॉजिटिव है मतलब ये हो जाएगा 4 और -2, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 2, तो ये भी मिनिमम ही होगा। तो बताइए 6 और ये किस में मिनिमम आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, मतलब ये दोनों मिनिमम ही है। लेकिन अगर इस दोनों में भी देखिएगा तो इस दोनों में सबसे कम कौन है, -6 है ना, तो इसलिए मिनिमम में इसको लेंगे, यह रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। अब हम लोग पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1/2। अब 1/2 देखिए क्या होगा,
1/2 पुट करेंगे तो स्पेस भी नहीं है, यहाँ देखिए 1/2 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 1/2 पर पावर 4, ओके। और माइनस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/2 पर पावर 3 और ये 6 और ये हो जाएगा आपका 1/2 पर पावर स्क्वायर प्लस 6 और ये हो जाएगा 1/2 और प्लस 1, है ना। अब इसको क्या कीजिएगा, देखिए अब इसको लिखेंगे हम लोग 3 मल्टीप्लाई ये देखिए 4 टाइम, तो ऊपर में तो 1 होगा, है ना। 4 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 2 4 4 8 और ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा माइनस ये 8 होगा, ऊपर में 2 होगा 2/8 और माइनस ये देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर में 6 यानी ये वाला 6 चला जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 4 और प्लस ये हो जाएगा आपका 6, नीचे हो जाएगा 2 और प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 1। अगर इसको कटाना चाहे तो ये हो जाएगा आपका कुछ नहीं कटेगा, 3/16 हो गया है। और माइनस ये कटाएंगे तो ऊपर में 1 होगा, नीचे 4 होगा और प्लस माइनस ऊपर में 3 नीचे 2 और प्लस ये हो जाएगा कट के 3 और ये 1, यहाँ 3 हो गया ना, 3 और 1 यानी ये डायरेक्ट आप लिखिए 4। अगर आप इसको बढ़िया से सोल्यूशन कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आप लोग ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा डायरेक्ट कितना आ जाएगा आपका कि 39/16, क्योंकि एलसीएम यहाँ देखते हैं 16 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू और ये आपका हो जाएगा क्या मिनिमम वैल्यू। लेकिन एक लाइन लिखना होता है, कहाँ लिखें, फिर एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम उधर हटाएंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा हम लोगों का क्या लिखेंगे क्या कि द मिनिमम वैल्यू इज, मिनिमम वैल्यू कितना है -6 8 किस पॉइंट पर आया है 8x इक्वल्स टू कितना है -1। चलिए हो गया, यहाँ लिखेंगे द मैक्सिमम वैल्यू इज कितना, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया देखिए तो 39/16 एट x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। एकदम इस तरह लिखना है, किस इधर उधर नहीं कीजिएगा, ठीक है। उतार लीजिए इसको। चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम का क्वेश्चन जो है ना आपका डेरिवेटिव बेस्ड है और डेरिवेटिव को आपको क्लियर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि देखते हैं यहाँ 2-3 बार डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं और थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है छोटा छोटा, ये तो कर ही लीजिएगा, ठीक। तो चलिए यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो आप लोग फिर बताइए, यदि मैक्सिमा एंड मिनिमा का आप लोगों को और किस तरह का क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए थैंक यू।